बच्चों, आपका आज की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज हम फसल उत्पादन जो है उसका 3rd नंबर का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। फसलों का वर्गीकरण एवं फसल चक्र, जिसे बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप एंड क्रॉप रोटेशन। ठीक है, ये इसका है। इसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा फसल की परिभाषा की फसल किसे कहते हैं। लेकिन इससे पहले आप क्या करें कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपको नया वीडियो तुरंत मिल जाए और आप पढ़ाई कर सके। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फसल की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ क्रॉप। क्या बात करेंगे? डेफिनेशन ऑफ फसल की परिभाषा की बात कर रहे हैं। पौधों के ऐसे समूह को जिसे मनुष्य किसी न किसी रूप में अपने उपयोग के लिए उगाता है, उसे फसल कहते हैं। आपने देखा है कि जो पौधों का एक समूह होता है, आप देखो खेत में जाते हो तो किसान क्या करता है, खेत में बहुत सारे बीजों को लगा, जिसमें बहुत सारे पौधों का समूह आपको खेत में दिखाई देता है। वह पौधों का समूह ही क्या कहलाता है? फसल कहलाती है। और उस फसल से किसान को किसी न किसी रूप में उपयोग के लिए उगाता है। मतलब क्या कर रहा है कि फसल तो लगा रहा है। देखिए, उसने क्या लगाया, गेहूं लगाया, गेहूं लगाने से उसको क्या उपयोग में आ रहा है? वो अनाज के लिए आ रहा है, रोटी बना के खाएगा। मक्का लगाया तो मक्का से उसको प्राप्त होगा। उसने सोयाबीन लगाया तो सोयाबीन का उपयोग आता है, तो सोयाबीन किसके लिए आ जाएगा? तेल निर्माण। कपास लगा रहा है तो कपास का उपयोग किसके लिए आता है? कपड़ा निर्माण में, रेशा उत्पादन में आ जाता है। इस प्रकार से सभी फसलें लगाता है, वो किसी न किसी रूप में क्या होता है, किसान के लिए उपयोगी होती है, मनुष्य के लिए उपयोगी होती है। उसी को हम क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। कभी आप जंगल में जाकर के देखो कि वहां बहुत सारी वनस्पति रहती है, क्या उसे हम फसल कहते हैं? वहां समूह होता है, लेकिन उसे फसल नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि वहां की जो पौधे हैं वह किसान के द्वारा नहीं लगाए गए, वो अपने आप प्रकृति में उगे हुए हैं। उनको क्या बोल देते हैं? घास बोल देते हैं, वनस्पति बोल देते हैं, लेकिन उनको फसल नहीं कहते हैं। यही कारण है फसल और खरपतवार में या घास में। ठीक है, तो जिनको किसान खेत में बोता है वह क्या कहलाता है? फसल कहलाते हैं, जो पौधे उगे हुए। तो ये फसल की परिभाषा हुई। लेकिन इन फसल को क्या कर रहे हैं कि इनके अध्ययन के लिए ऋतुओं में बांट दिया गया, अलग अलग इनमें वर्गीकरण इन फसलों का कर दिया। किसके आधार पर? ऋतु के आधार पर फसलों का क्या करा है? वर्गीकरण कर दिया गया। देखिए, आपने देखा कि अपने यहाँ पर भारत में देखते हैं तो अपन 3 ऋतु मानते हैं अधिकतर। खरीफ ऋतु, रबी की ऋतु और कौन सी है? जायद ऋतु। खरीफ मतलब खरीफ की फसल बोई जाती है वो। रबी की ऋतु जो कि ठंड का मौसम होता है, वह रबी की ऋतु कहलाती है। और जायद ऋतु मतलब जो ग्रीष्म ऋतु होती है, जो कि मार्च से चालू हो जाता है समय, वो क्या कहलाता है? जायद की ऋतु है, जायद की फसलें कहलाती। तो फसल के जो वर्गीकरण, इनको 3 वर्गों में बांट दिया, खरीफ, रबी और जायद। 3 इसमें क्या करा है? इसको बांट दिया है फसलों। किसके आधार पर? ऋतु के आधार पर फसलों को बांटा है। अब हम इनको क्या करेंगे? खरीफ ऋतु, रबी ऋतु और क्या है? जायद। इन तीनों की जो फसलें हैं, इन तीनों का हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो सब बच्चों, ऋतु के आधार पर फसलों का वर्गीकरण हम देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? ऋतु के आधार पर फसलों का वर्ग। इस वर्गीकरण को हम क्या कर रहे हैं कि टेबल फॉर्म में देखेंगे। किस रूप में देखेंगे? टेबल जो उसके रूप में देखेंगे, इसको समझेंगे, ताकि आपको इसको आसानी से समझ में आएगी। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ऋतु, तो ऋतु खरीफ ऋतु होती है, रबी ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु। 3 ऋतु होती है। तीनों ऋतु में फसल की बुआई, कटाई और फसलें, ये तीनों अलग अलग होती है ऋतुओं के आधार पर। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं खरीफ ऋतु। तो खरीफ ऋतु जो होती है उसमें फसलों की जो बुआई की जाती है जून और जुलाई मंथ में की जाती है। कब की जाती है? जून और जुलाई माह में इसकी बुआई करते हैं। और इसकी जो कटाई जब की जाती है, सितंबर और अक्टूबर माह में इसकी कटाई की जाती है। और इस फसल को लगाते हैं तो इसमें जो तापमान जो होती है, फसल की अंकुरण से लेकर परिपक्व का जो समय होता है, हार्वेस्टिंग तक का, फसल कटाई तक का जो तापमान होता है, वो 25 से लेकर के 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है खरीफ ऋतु की फसलों को। खरीफ ऋतु की जो फसलें होती हैं वह मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, सोयाबीन है, धान है, मूंग है, उड़द है, अरहर है, कपास है, मूंगफली है। इस प्रकार से ये सभी की सभी फसलें आती है, और आदि अन्य फसलें भी आती है। ये मुख्य फसलें हैं जिनको बारिश के मौसम, वर्षा ऋतु में इनको लगाया जाता है। तो ये पूरे के पूरे क्या हो गई? खरीफ ऋतु हो गई, खरीफ ऋतु की। ठीक है, अब देखते हैं रबी ऋतु। तो
तो रबी ऋतु की जो फसल होती है उसको कब लगाते हैं, जब खरीफ ऋतु की फसल की क्या कर लेते हैं, कटाई कर ली जाती है। आपने देखा कि सितंबर अक्टूबर में क्या कर लेते हैं, खरीफ की जो फसल उसको काट लिया जाता है और उसके बाद में जो ऋतु आती है वो रबी की आती है। तो देखिए जैसे अक्टूबर में काटते हैं तो अक्टूबर के बाद में खेत क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। इस अक्टूबर के बाद में खेत खाली हो जाता, जैसे अक्टूबर में खेत खाली होता, रबी ऋतु की फसल को क्या कर लेते हैं अक्टूबर मंथ में, यहाँ से देख लो यहाँ अक्टूबर में खत्म हुआ, यहाँ अक्टूबर में क्या करे, रबी फसल की क्या कर ले, बुआई करते। तो अक्टूबर नवंबर में रबी की फसल की बुआई की जा रही है और मार्च अप्रैल माह में क्या कर लेते हैं, रबी की जो फसल है उसको काट लेते हैं। इन फसलों के अंकुरण से लेकर फसल की कटाई तक का जो समय होता है उसमें जो तापमान की इनको आवश्यकता होती है, फसलों को जो रबी की फसल है इनको जो तापमान चाहिए वो 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है, टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। रबी की जो फसल होती है वो गेहूं होता है, चना की फसल होती है, आलू की फसल होती है, सरसों की फसल होती है, मटर की फसल होती है, जौ की, जय की आदि फसलें आती हैं। किसके अंतर्गत आती है, रबी ऋतु के अंतर्गत आती है। अब हम देखते हैं ग्रीष्म ऋतु की फसल, क्या देख रहे हैं, ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु की फसल की बात करते हैं, जैसे अप्रैल में रबी की ऋतु का मौसम खत्म होता है, यहाँ पर खेत अप्रैल में खाली हो जाता है। यहाँ पर अक्टूबर में खाली हुआ, अक्टूबर के बाद यहाँ लगी थी रबी की, और अप्रैल में ये खत्म हो गया, कौन सा, रबी का। रबी अप्रैल में खत्म हो रहा था, अप्रैल से कौन से चालू हो जाता है, ग्रीष्म ऋतु की चालू हो जाती। तो ग्रीष्म ऋतु में क्या करते हैं कि अप्रैल और मई के माह में ग्रीष्म ऋतु की जो फसलें होती हैं, कद्दू, खरबूज, तरबूज, खरबूजा, ये जितने भी बेल वाली फसल होती है उनको लगाते हैं। तो अप्रैल मई में लगा दी। अब इनकी भी कटाई कब की जाएगी, जून और जुलाई के माह में की जाती है। और जून और जुलाई में भी कब करते हैं, प्रथम सप्ताह जो होता है, प्रथम सप्ताह पहला सप्ताह होता है उसमें क्या करते हैं, जून जुलाई के, उसमें रबी की जो फसल होती है, ये सॉरी ग्रीष्म ऋतु की जो कद्दू, खरबूज, तरबूज, ये इनको क्या कर लेते हैं, इनकी कटाई कर दी जाती है। और इन फसल के लिए जो ग्रीष्म ऋतु की जो फसलें होती है इनको तापमान जो होता है कम या ज्यादा तापमान में हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, गर्मी को सहन करने वाली फसल होती है। तो टेम्परेचर इनमें जो होता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ही होता है, इनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तो मक्का, चरी सभी जो होते हैं ग्रीष्म ऋतु। तो तीनों की तीनों ऋतुएं देखी है, ऋतु के आधार पर फसलों का वर्गीकरण देख लिया कि कौन सी फसल को कौन से माह में लगा रहे हैं, ये देर कब कटाई की जा रही है, पूरा की पूरा क्या हो गया है, ऋतु के आधार पर फसलों का वर्गीकरण कंप्लीट कर दिया। लेकिन इसके क्या करेंगे, आपको एग्जाम में लिखना रहेगा, तो इसके लिए मैं और आगे आपको बता रहा हूँ कि सभी का डिटेल में और अब देख लेते हैं क्या है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। जो फसलों के वर्गीकरण में सबसे पहले हम देख रहे हैं खरीफ ऋतु की फसलें या खरीफ की फसलें, या इनको हम कह सकते हैं वर्षा ऋतु की फसलें भी कह सकते हैं। इनकी कब क्या बुआई कर जाती है और कब कटाई की जाती है वो हम देखते हैं। वे फसलें जिनकी बुआई किसान 15 जून से 1 जुलाई तक करता है। ठीक है, मतलब भारत जो है, भारत देश में जो मानसून होता है, जो वर्षा का जो मौसम होता है वो 15 जून से एक्टिव हो जाता है, 15 जून से बारिश होना चालू हो जाती है। इसी समय से किसान भी क्या करता है, खेत की तैयारी करके 15 जून से 1 जुलाई के बीच में क्या करता है, अपने खेत में फसल की बुआई कर देता है, बीजों को लगा देता है। और जब फसल को लगाने के बाद में जब सितंबर से अक्टूबर जो माह होता है उसमें क्या कर लेता है, इनकी कटाई की जाती है। तो मई और जून और जुलाई में जो फसल जो लगाई है उसको सितंबर से अक्टूबर में क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं, फसल क्या कर लेते हैं, हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। और इन फसलों की जो अवधि होती है वह 100 से लेकर 135 दिन। कब इनको जून और जुलाई में लगाए, 15 जून से 1 जुलाई के बीच में इनको लगा दी। अब इन फसल को लगाने का परिपक्व विकास जो होता है, कटाई का जो समय आता है कितने 100 से 135 दिन में, मतलब ये फसल जो होती है पूरी तरह से 135 दिन में कैसे हो जाती है, पककर तैयार हो जाती, काटने लायक हो जाती है। ठीक है, इन फसलों को जो ये फसल लगाई जा रही है जून और जुलाई में, इन फसलों को एक तापमान की आवश्यकता होती है। वो तापमान जो होता है 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता, कितने 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो होता है, इस तापमान में इनका अंकुरण भी हो जाता है इस रेंज में, और इनका विकास भी हो जाता है, वृद्धि भी हो जाती है, उपज, फल और सब प्राप्त हो जाते हैं। तो ये इनके लिए टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। टेम्परेचर इसमें देखें तो
25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। जो जून और जुलाई में, जून जुलाई में इनकी बुआई कर दी जाती है, सितंबर और अक्टूबर में क्या कर लेते हैं, इनको काट लेते हैं। और ये जो फसल की जो अवधि होती है वो 100 से 135 दिन की, कितनी अवधि होती है, 100 से 135 दिन की इनकी क्या होती है, अवधि होती है। अब इसमें देखते हैं कि खरीफ ऋतु जो है, खरीफ की फसलें कौन कौन से। तो खरीफ की ऋतु की जो फसलें होती है तो मक्का, ज्वार, बाजरा, धान, चावल, सोयाबीन, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, मूंगफली, गन्ना, ग्वार और लोबिया, ये सभी के सभी फसलें कौन सी ऋतु में लगाई जाती हैं, तो ये सभी सभी खरीफ की ऋतु में लगाई जाती हैं। इनको खरीफ की फसल कहते हैं। या जो वर्षा का जो मौसम होता है, वर्षा ऋतु होती है, उस दौरान इन फसलों को लगाया जाता है। तो ये खरीफ ऋतु अपना कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं रबी की ऋतु की फसलें। बच्चों अब हम देख रहे हैं रबी ऋतु की फसल। क्या देख रहे हैं, रबी ऋतु की फसल देख रहे हैं। खरीफ के बाद में रबी ऋतु आती, तो रबी ऋतु की फसलों को हम देख रहे हैं। तो रबी ऋतु की जो फसल होती है, इस फसल की जो बुआई जो होती है वो कब की जाती है, वह अक्टूबर नवंबर माह में की जाती है। इनकी बुआई यानी सोविंग की जाती है, ठीक है। और इन फसल को क्या कर लेते हैं कि मार्च से अप्रैल माह जो होता है, महीना होता है, उसमें इन फसलों को क्या कर लेते हैं, कटाई कर ली जाती है। इन फसलों को अपने अंकुरण से लेकर के फसल के परिपक्व होने, कटाई तक के जो समय होता, उनमें इनको तापमान की जो आवश्यकता होती है वह 15 से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। आप लोगों ने देखा कि ठंड का मौसम होता है, और ठंड के मौसम में क्या होता, टेम्परेचर जो होता है वातावरण का कम होता है, तो इनको तापमान भी क्या होता है, कम चाहिए। 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। रबी ऋतु की फसल के अंतर्गत आ जाता है गेहूं की फसल आ जाती है, चने की फसल आ जाती है, सरसों की फसल आ जाती है, आलू की फसल आती है, मटर की फसल आती है, तंबाकू की फसल आती है, जौ की फसल आती है और जई की फसल। ये सभी की सभी फसल आप देख रहे हैं, सभी की सभी फसलें कौन सी फसल होती है, रबी की फसल कहलाती है। आपको कोई पूछ लेगा कि रबी की फसल कौन सी है, तो ये रबी की फसल होती है। खरीफ की फसल कौन सी, तो आपको देख लिया कि खरीफ फसल कौन कौन सी, सोयाबीन, मूंग, उड़द, अरहर, कपास, मूंगफली, ये सभी की सभी क्या हो जाती है, खरीफ हो जाती है। इस प्रकार से आपको क्या करना है कि फसलें भी याद रखना है। आप अपने क्षेत्र में कौन सी फसल लगाई जा रही है उनके बारे में जानकारी आपको कलेक्ट करना है और आपको लिख लेना है कि हमारे क्षेत्र में ये, हमारे आसपास में खेतों में ये वाली फसल लगाई जाती है, ताकि आपको जानकारी रहे कि कौन से मौसम में कौन सी फसल लगाई जाती है। तो रबी ऋतु की जो फसल है, खरीफ की फसलें क्या होगी, आज कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे बच्चों। अब हम देख रहे हैं जायद ऋतु की फसलें, ठीक है। क्या देख रहे हैं, जायद ऋतु या ग्रीष्म ऋतु की फसलों के बारे में हम देख रहे हैं, जो कि थर्ड है ऋतु के आधार पर वर्गीकरण। इन वर्ग की जो फसलें होती हैं, इन फसलों को क्या करता है किसान की साधारणतः 15 अप्रैल से लेकर के 15 मई तक क्या करता है, उनकी बुआई कर लेता है। और इन फसलों को क्या कर लेता है कि जून और जुलाई के जो प्रथम सप्ताह जो होता है, उस सप्ताह में इनके क्या कर लेता है, कटाई कर लेती है, हार्वेस्टिंग कर लेता है। और इस वर्ग की जो फसलें होती है वह अधिक गर्मी को सहन करने वाली फसलें होती है। आपने देखा कि ग्रीष्म ऋतु जो होती है, गर्मी जब होती है तो इसमें तापमान 40-45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। उस तापमान को भी ये फसलें क्या कर लेती है, सहन कर लेती है। इस वर्ग की फसलों में आ जाता है कद्दू वर्गीय सब्जियां। कद्दू वर्गीय सब्जियां वो होती है जो कि बेल के रूप में, रेले के रूप में जमीन में फैल लगती है, ठीक है। इसमें आ जाता है कद्दू, आपने देखा कद्दू होता है, करेला होता है, लौकी होता है। इस प्रकार की सब्जियां होती हैं जो कि बेल के रूप में चलती हैं, उनका इसके अंतर्गत आती है। ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत मूंग होता है, तो मूंग को भी किसान करता है कि गर्मी के मौसम में लगा देता है। आप देखोगे कि हरदा जिले में अधिकतर ये वाली मूंग को गर्मी के मौसम में भी लगाते हैं। मक्का चरी है, तो मक्का चरी और जुआ चरी ये भी लगाई जाती है पशु को खिलाने के लिए। तो इन सभी को क्या करते हैं कि लगाते हैं। कपास भी किसान लगाता है, टमाटर को भी लगा लेते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में इन सभी फसलों को लगा, क्योंकि ये क्या करती है, अधिक गर्मी को सहन करने वाली होती है। तो इस प्रकार से आज हमारी जो है ऋतुओं के आधार पर जो वर्गीकरण था वो समाप्त हो गया। अब अगला जो वर्गीकरण देखेंगे उपयोगिता के आधार पर फसलों का वर्गीकरण।